बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल स्ट्रीट फूड जायका। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं एक यूनिक स्टाइल में देगी आलू कोफ्ते की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टफुल और कोफ्ते बिल्कुल मलाई की तरह मुलायम बनते हैं और इसे घर के मसालों से ही तैयार करेंगे। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर इस तरीके की और रेसिपीज जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो मशीन से पिसा हुआ कीमा लेंगे, 1 टेबल स्पून चने, इसके बिले की जो छिलका था वो हटा लेंगे, 1 टेबल स्पून खसखस, अदरक, हरी मिर्ची, साबुत मिर्चें और लहसुन, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। तो इन सब को हम मसालों का हमने ग्राइंडर कर लेना है कीमे के साथ। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कोफ्तों को जो कीमा था वो अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्राइंडर कर लिया, बिल्कुल देखें सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बिल्कुल मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं। कोफ्तों में जो हमने धनिया ऐड किया था इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कोफ्ते बनाएंगे जिस तरीके से आपको पसंद हो, छोटे बड़े आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए हैं। हमने नॉर्मल साइज़ के कोफ्ते बनाए थे, आप इसमें बड़े छोटे कर सकते हैं। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अंडे लेंगे। अंडे को हमने छिलकर अच्छी तरीके से बॉईल करके रख लिया और आधा किलो आलू लेंगे। आलू को अच्छी तरीके से वॉश करके इसे इस तरीके से कटिंग करेंगे और पानी में डिप करके रख देंगे ताकि इससे हमारे जो आलू हैं वो काले नहीं होंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर आधा पाव दही ली है, 1 कप कुकिंग ऑयल और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया, 1 टेबल स्पून फ्रेश पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। गरम मसालों में यहाँ पर 2 तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग और इलायची ली है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म कर यहाँ पर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल को हमने अच्छी तरीके से गर्म करना है। ऑयल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद यहाँ पर प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करने के बाद आपसे मिलते हैं। प्याज जो है वो अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद आपसे मिलते हैं। प्याज को हमने डिश आउट करने के बाद यहाँ पर हमने साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गरम मसाले लाइट ब्राउन होने के बाद इसमें हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर इसे भी हमने लाइट ब्राउन करना है। अदरक लहसुन जो है लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च। आप मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसमें आधा किलो कोफ्तों में इतनी ही मिर्चें डलती हैं। इसमें हम मसाले जले नहीं तो 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे और इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद यहाँ पर आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 टीस्पून मम्मा ने नमक ऐड करा है। इस नमक ऐड करने के बाद इसकी मज़ीद हम 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। मसालों की 5 मिनट भुनाई करने के बाद इसमें हमने जो प्याज ब्राउन की थी उसको हमने प्याज को अच्छी तरीके से चूरा करके जो दही ली थी उसे ऐड कर हमने इसमें ऐड करना है। इस तरीके से करने से बहुत ही अच्छा कोफ्तों में टेस्ट आता है। हमने ये रेसिपी आपको पाई की रेसिपी में शेयर करी थी, प्याज की और दही की रेसिपी। इसको ऐड करने के बाद इसकी अच्छी तरीके से मिक्स कर इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है जब तक हमारा अच्छी तरीके से मसाला फट ना जाए। मसालों की अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। देखें यहाँ पर कुकिंग ऑयल भी अलग हो गया और जो दही का पानी है दही ने छोड़ा था वो भी खुश्क हो गया। अब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे, एक एक कर आराम से करेंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं, अलग अलग कर कोफ्ते ऐड करने के बाद आपसे मिलते हैं। कोफ्ते ऐड करने के बाद 5 मिनट तक हमने इसे इस तरीके से ही पकाना है। पकाने के बाद हमें इसे हिलाना है। कोफ्तों को आराम से हम इसे हिलाएंगे। कोफ्तों को
सारे कोफ्तों को यहाँ पर पलटने के बाद अब हम इसे भाप में पकाने के लिए रखेंगे इस तरीके से। कोफ्तों को यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम पे पकाया था। अब हम इसे चेक करेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसमें हम सारे आलू जो थे आधा किलो वो ऐड करेंगे। यहाँ पर आलू ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पर मुकम्मल पानी हमने 2.5 गिलास लेना है। पानी हम इस वक्त इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरीके से इसी पानी में गल जाएं और हमारा जो सालन है वो अच्छी तरीके से पक जाए। आलू ऐड करने के बाद इसमें जो 1 टीस्पून गरम मसाला लिया था वो ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद हमने इसको आराम से मिक्स करना है ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटे नहीं। कोफ्तों और आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर गए। अब हम इसे पकाने के लिए रखेंगे नॉर्मल फ्लेम पर इस तरीके से। आलू कोफ्तों को नॉर्मल फ्लेम पे पकाने के बाद अब हम इसे चेक करेंगे। हमारे जो आलू कोफ्ते हैं वो अच्छी तरीके से बन चुके हैं। हमने इसको थोड़ा थोड़ा आराम से मिक्स करना है। इससे जो हमारे जो कोफ्ते हैं और आलू हैं वो टूटेंगे नहीं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हमने जो पानी लिया था वो 2.5 गिलास ही लिया था। अब हम इसे डिश आउट करने के बाद आपसे मिलते हैं। देगी आलू कोफ्ता बनके रेडी है। इसे आप रोटी या नान के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।